brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बारे में। और आज हम कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बीते 2 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश की सियासत उनके एक बयान की वजह से गर्मा गई है। जब एक तरफ पूरा देश भारतीय सेना और कर्नल सूफिया कुरैशी के साथ खड़ा हुआ है, व्योमिका सिंह के साथ खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने जो बयान दिया, उसके बाद न केवल उन्हें तलब किया गया है बल्कि अब कांग्रेस ने मांग उठाई है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और साफ कह दिया है इस्तीफा तो हो, लेकिन साथ ही देशद्रोह का केस भी होना चाहिए। लेकिन क्यों बार बार विजय शाह जो है इस तरीके का बयान देते हैं कि वो उनकी पार्टी पे ही भारी पड़ते बार बार दिखते हैं, इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। और कैसे कांग्रेस इस पूरे मामले को अब देश भर में उठा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए आज एमपी फाइल्स के मेहमान हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी जी। नमस्कार कुणाल जी, मध्य प्रदेश से आप भी हो, मध्य प्रदेश से मंत्री जी भी हैं, पुराना विवादों का नाता रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस बयान पे अगर हम बात करें जो उन्होंने दिया महू में, और एक ऐसा बयान जिसको शायद एक सभ्य इंसान देखना सुनना पसंद ना करे। देखिए, बीजेपी हमेशा एक सोची समझी साजिश के तहत काम करती है और ये जो बयान है बीजेपी का, वो सोचा समझा और हमेशा जो महिलाओं के प्रति घृणा का एक भाव होता है, जो एक वर्ग के प्रति घृणा का भाव होता है, वो इसके अंदर सीधा प्रदर्शित होता है कि ये एक टॉस फेंक के देखा है कि किस लाइन पे इन्हें आगे बात करनी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे कि जब पहलगाम में एक बेटी का पति शांत होता है, वो कहती है कि मुझे इस नफरत की बात नहीं करनी, इस देश के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर नफरत की बात ना हो, तो एक ट्रोल आर्मी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रहती है वो उसके ऊपर ट्रोल करने का काम करती है। मतलब उस व्यक्ति की आप समझो कि जिसने पति को खोया हो और उसके खिलाफ किस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से चलाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर वहां पे आते हैं हमारे जो विदेश सचिव मिस्त्री जी, उन्होंने देश के अंदर जो सरकार के पक्ष को रखा, जो सेना के पक्ष को रखा, वो सही तरीके से देश को जानकारी देने का काम किया। उनके परिवारों के खिलाफ किस तरीके से भद्दे शब्दों का प्रयोग बीजेपी से जुड़े लोगों ने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और आज उससे और आगे बढ़ के, क्योंकि इस देश की नायिका के रूप में हर एक महिला, हर एक देश का नागरिक को सूफिया कुरैशी जी को एक नायिका के रूप में देख रहा था कि आज ये देश के ऊपर जब आई तो आन बान शान की जब बात हुई तो हमारी देश की बेटियों ने, हर व्यक्ति सूफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह बनने की, हर बेटी हमारी देश की बात कर रही थी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हुई। ये मंत्री जी ने सीधे बयान दिया। पिछली बार जब इन्होंने शिवराज सिंह जी की पत्नी के खिलाफ बयान दिया था तो इस्तीफा हो जाता है। देश के अंदर देशद्रोही क्यों नहीं है? वो सेना की हमारी अधिकारी जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को उड़ा दिया और आज घर के अंदर कहते हैं उसको कि वो आतंकवादियों की बहन के रूप में। मतलब आप किस तरीके से, बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए, या तो आज तक स्पष्ट क्यों नहीं कर पाए? क्या ये बयान इनका अधिकृत था? और अधिकृत नहीं था तो अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो देश के अंदर घृणा और नफरत के माध्यम से हमारे देश के नायकों को आतंकवादियों के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ देशद्रोही की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि ये इनके काबीना मंत्री हैं। पहले जब शिवराज सिंह जी की पत्नी, वो भी गलत था, हमने उस समय भी विरोध करा था कि किस तरह के शब्द है, तब तो आपने उनसे इस्तीफा ले दिया, उनको इस्तीफा देने का काम कर दिया। आज इस्तीफे के साथ देशद्रोही का भी काम हो, नहीं तो स्पष्ट करे कि ये इनका अधिकृत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, पहले से ही इस तरीके के कृत्य करते आई है। हर चीज में यह चाहती है कि देश के अंदर घृणा नफरत की बातें हो। लोगों को जो काम, एक तरीके से देश में आतंकवादी आए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने धर्म पूछ के इसीलिए मारा था। इस देश की संप्रभुता को, इस देश की जो गंगी जमनी तहजीब है, जो इस देश के आम नागरिक एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं, उनके अंदर नफरत का जहर घोलने का काम करें, और वो असफल हुए, वो आतंकवादी असफल हुए। क्योंकि ये देश पूरी ताकत के साथ, हर वर्ग एक साथ खड़ा हुआ कि आतंकवादी
किसी भी धर्म का हो वो बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और ये देश सरहद सद्भाव के साथ एकता के साथ खड़ा रहा। और जब हमारे यहाँ की दो कर्नल के रूप में सोफिया कुरैशी, व्योमा सिंह की खड़े हुए, जो हमारे मिस्त्री जी, और पूरे देश की सेना खड़ी हुई, तो पाकिस्तान को नाको चबे चलाने का काम उन्होंने करा। और उसके बाद जब वो आतंकवादी जिस कृत्य को नहीं कर पाए, तो घर में बैठे ये आतंकवादी, मैं इन्हें आतंकवादी कहूंगा कि ये इस तरह के लोग, हाँ बड़ा बयान है कि इनका सीधी बात है, कैबिनेट मंत्री है तो क्या हो गया, इनका कृत्य आतंकवादियों की तरह, वो भी यही काम कर रहे थे देश को तोड़ने का, और ये मंत्री भी देश को तोड़ने का काम करे। और बीजेपी इसके ऊपर स्पष्ट करे कि ये ऐसे लोगों के साथ देशद्रोही की कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए। उन आतंकवादियों के खिलाफ हमने करा कि नहीं करा? उन्होंने क्या करा? पूछ के मारा ना, ताकि इस देश के अंदर तोड़ा जाए। और ये क्या कर रहे हैं? ये भी यही काम कर रहे हैं ना। देश की एकता को तोड़ने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी और देश विरोधी है। माफी मांगी उन्होंने, कहा है कि मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। किस तरीके से आपने देखा, उनके शब्दों को देखा, उनके हाव भाव को देखा, किस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है कि उस हमारे लोगों का उपहास उड़ाने का काम करा है। माफी मांगते आंख में दर्द होता दिखता, चेहरा दिखता है। माफी का तरीका, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और जिस तरीके से कि बीजेपी ने ऐसा लगता है कि बुला के उनसे बोला कि भैया तुम तो मांग लो माफी, तो उनको समझ में आया कि करना कुछ नहीं है। तो इस तरीके से तो ये तो जले पे नमक छिड़कने का काम करा, माफी नहीं मांगी है। शब्द का चयन, चेहरे के भाव, हर चीज उनके चेहरे पे दिखती है। और इस देश के अंदर जिस तरह का घृणा का कृत्य इन्होंने करा है, ये माफी योग्य नहीं है। आप लोग FIR के लिए भी गए थे, बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, लेकिन सवाल उठता है कि जिस पार्टी से ये आते हैं, उस पार्टी ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया? फिर मैंने आपको पहले ही बताया, घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग इन्हें पसंद है। इनके बड़े बड़े नेता रोज घृणा और नफरत के बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस नफरत की आग से निकली हुई पार्टी है, जो लोग, धर्म को, जातियों को, लोगों को लड़ाने का काम करती है। और ये जब से इस देश के अंदर आए, चाहे आप मणिपुर, उस मणिपुर को जलता मणिपुर छोड़ दिया, और आज तक देश के प्रधानमंत्री वहां जाके नहीं देखते। आज जिस तरह की हालात है, स्पष्ट नहीं करते आके कि हुआ क्या देश के अंदर। अमेरिकी राष्ट्रपति आके कहता है कि मैंने ये करने का काम करा। क्या इस देश को चलाने का काम अमेरिकी राष्ट्रपति करेगा? और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ये सूत्र रोज चलाते कि सूत्रों से खबर की कि अमेरिका ने नहीं करा, तो देश के प्रधानमंत्री आके ऐसे लोगों को लताड़ क्यों नहीं लगाते कि इस देश की संप्रभुता, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, और ये देश का एक एक नागरिक इस देश के ऊपर आती है, तो सब एक साथ होते हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष। और इस देश के अंदर जिस तरह के हालात है, भारतीय जनता पार्टी रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए घृणा और नफरत की, कभी कटोगे, कभी बटोगे, कभी इस तरह के रोज बयान देती है। और बीजेपी इनको पालना और पोसने का काम करती है, क्योंकि नफरत, खून इनके आहार हैं। लोगों के अंदर जब नफरत फैलती है, तो इन्हें उससे ऊर्जा मिलने का काम करता है, होती है। इनको धर्म के अंदर, लोगों के अंदर लड़ाइयां होती है, तो इनको ऊर्जा मिलती है। जातियों को लड़ाते हैं, धर्मों को लड़ाते हैं, संप्रदायों को लड़ाते हैं, लोगों को लड़ा के राजनीति करने का काम बीजेपी करती है, ताकि मूल मुद्दों से ध्यान हटे। तो क्या इसलिए इस्तीफा नहीं हो रहा है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है मध्य प्रदेश में, आदिवासी वोट बैंक? बिल्कुल स्पष्ट है, वोट की राजनीति बीजेपी करती है। देश ये नहीं पूछ ले अभी कि वो आतंकवादी घुसे कैसे थे। वो आतंकवादी अभी तक जिन्होंने हमारी बेटियों के सुहाग को उजाड़ा, जिन्होंने धर्म पूछ के इस देश के अंदर करा, उनका अभी तक क्या हुआ? ये देश सवाल नहीं पूछ ले कि इस देश के मौलिक मुद्दों का क्या हो रहा है। कैसे रोज नफरत की बात, रोज घृणा की बात, रोज लोगों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ वातावरण बनाने का काम करें। एक वोट की राजनीति आती है, इनको सिर्फ सरकारें बनाते और गिराते आती है। इनको इस देश की संप्रभुता, इस देश की एकता बनाते नहीं आती। इनको एक देश के अंदर, एक देश को एक कैसे रखा जाए, इस तरह की चीजें इनको कभी नहीं आती। पुराना नाता है मंत्री जी का वैसे इस तरीके के विवादों से या सुर्खियों में बने रहते हैं, वो कई बार अपने बयानों की वजह से भी शर्म आती है कि इस प्रदेश का काबीना मंत्री इस तरीके का हो सकता है, कि किस तरीके से उनके कृत्य होते हैं। कि एक कलाकार, एक अदाकारा आती है अपने फिल्म की शूटिंग के लिए, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करा जाता है। वो चाय पीने नहीं आती तो इतनी अट्टास कि
की शूटिंग रोक दी जाती है। यही इस मध्य प्रदेश के अंदर फिल्म इंडस्ट्री आए कैसे, हमारे पास इतनी अच्छी लोकेशन है, एक नया द्वार लोगों का रोजगार का कैसे खुले जब इस तरह के मंत्री उसके अंदर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक बार ड्रेस बांट रहे थे, बच्चियों की ड्रेस, इस तरह के शब्द थे उनके, इस तरह के शब्द थे कि मतलब उन शब्दों को इस चैनल पर बयां करने में मुझे शर्म आती है कि किस तरह की बेहुदा बातें इस प्रदेश का मंत्री का, जो मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए ऐसी बात कर सकते हो तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके के लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी के खिलाफ उन्होंने बोला, थोड़ा इस्तीफा लिया, फिर वापस मंत्री बनाया। क्यों? क्या उन्होंने बहुत अच्छा कोई काम कर दिया था? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, सिर्फ इस प्रदेश की अस्मिता के लिए नहीं, इस वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस की सरकारों में जवाबदेही तय होती थी। मुंबई हमला हुआ, देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। कोई जवाबदारी है या नहीं है इस देश के अंदर? कौन जवाबदार व्यक्ति? इस तरह की घृणा के फैलान करने वाले ये लोग जवाबदार नहीं है क्या? तो लगाम क्यों नहीं लगती जुबान पे? जुबान पे लगाम क्यों लगेगी? जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, मदमस्त हो जाती है, जब सत्ता के नशे के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो मदमस्त हो चुकी है, उन्हें लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। पर ये नफरत जो एक कहावत है ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कद पर मैं भी चुप था, मेरे कद पर तुम भी चुप हो, आगे नंबर आपका है, आगे। आपने देखा नहीं पहलगाम की बेटी के ऊपर हमला हुआ, तब कोई नहीं बोला। क्यों उन ट्रोलरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? देशद्रोही की एफआईआर क्यों नहीं हुई कि एक बेटी ने अगर जिसने अपना सुहाग खोया है और इस देश की एकता के लिए अगर उस समय खड़ी हो गई तो उसके साथ खड़े हुए या उसको ट्रोल करें? वो मिस्त्री जी जो इस देश के सेना की नायक अपनी जान हथेली पर रख के सबके सामने रख रहा है, जिनके परिवार पे आतंकवादियों की तरफ से खतरा होगा, वैश्विक उसके ऊपर से खतरा होगा, अपनी जान हथेली पर रख के परिवार की सारी चीजें रख के उस देश को दे रहा, उनके खिलाफ जो जिस तरह का नफरत का नंगा नाच करा जाता उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और जब उनके ऊपर नहीं तो आज उन्होंने आके हमारी देश की उस नायिका के ऊपर जो एक चेहरा है, जो आतंकवादियों को खलती है, जो उस पाकिस्तान उस आतंकवादी को खलती थी कि हमने कोशिश करी थी इस देश को बांट देंगे, पर इस देश की वो बेटी ने आके सब उस बांटने की जगह इनको काटने का काम कर दिया, इनको नेस्ता नाबूद करने का काम कर दिया, आतंकवादियों को उस बेटी का अपमान कर रहे हैं। और आज भी ये चुप बैठे हैं। ये किस किस के नंबर आएंगे अभी ये खत्म नहीं हुआ है। आज ये नहीं करेंगे, कल किसी और के ऊपर करेंगे। रोज नफरत, रोज घृणा, रोज जिस तरह की बातें, ऐसे लोगों के ऊपर सीधी एफआईआर होना चाहिए देशद्रोही का। रोज जो बीजेपी कहती है ना कि पाकिस्तान, तो भेज दे इनको पाकिस्तान, ज्यादा इनको शौक है तो ये जाए सेना के वहां पे जाए, बॉर्डर के ऊपर जाके बात करें। यहां पे आके हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का अपमान कर रहे हैं। अरे उस सेना की उस नायिका का अपमान नहीं, ये पूरे देश के लोगों का अपमान है, इस देश के सेना का अपमान है, देश का आत्मसम्मान का सम्मान है, महिला का अपमान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के कुणाल चौधरी, आज एमपी फाइल्स में जुड़े थे और ये मुद्दा ऐसा था क्योंकि जिस बहन की उन्होंने बात की है वो कुणाल चौधरी जी की भी बहन है, वो मेरी भी बहन है, वो हम तमाम उन देशवासियों की बहन है, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनके ऊपर हमें गर्व है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की, जो जवाबी कार्रवाई की, और जिस तरीके से उन्होंने जान न्यौछावर करने के बाद जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग कर इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की जो तमाम तथ्य हैं जिसे दुनिया के सामने रखा, उस बहन के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का यह बयान था, उससे वाकई हर भारतीय इस समय शर्मसार तो है। लेकिन अब इंतजार हो रहा है कि आखिर उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। एक विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर का ज्ञापन दिया गया है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख उनका इस्तीफा मांगा गया है, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है। लेकिन अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है कि वो अपने ही एक मंत्री के इस बयान के बाद उन पर क्या कार्रवाई करती है। इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। एमपी फाइल्स में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और उसके नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।